आप देख रहे हैं श्योर सक्सेस चैनल। मैं हूं नरेंद्र सर। आज मैं दो मुद्दे पर बात करूंगा। बिहार में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के लिए जो एसटीईटी परीक्षा ली गई थी उसका अंतिम परिणाम आ गया है। 80,440 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और मुझे यह जानकारी मिली है कि उत्तीर्ण छात्र कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। तो मैं आप दो बात बताऊंगा। एक, आप कोर्ट जाएंगे तो क्या होगा, और यदि धैर्यपूर्वक आप सरकार पर दबाव डालते हैं सीट बढ़ाने के लिए तब क्या होगा। तो चलिए मैं पहली आप शुरुआत करते हैं। आप कोर्ट जाएंगे तो क्या होगा। तो जान लीजिए, कोर्ट जाने से आपको तत्काल प्रभाव से बहाली की प्रक्रिया को रोक दी जाएगी और कोर्ट के चक्कर में पीसते रहेंगे। आपको मैं याद दिलाऊं कि बिहार विद्यालय सेवा आयोग द्वारा मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के छात्रों को 17 वर्ष हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ी थी और लड़ाई लड़ने के बाद अंतिम में उसको परिणाम मिला क्या, तो किन्हीं कैंडिडेट को 6 महीना नौकरी मिली, किन्हीं को 6 वर्ष और किसी को 1 वर्ष मिली। आज बहुत सारे उस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कैंडिडेट आपके इलाके में भी हाई स्कूल में पदस्थापित हैं। उनसे जरा उनकी दर्द आप सुन सकते हैं, बातचीत करके सुन सकते हैं। दूसरा क्या होगा, हमको लड़ा करके सरकार को फायदा हो जाएगा। सरकार 5-6 वर्ष के लिए जो उनकी अरबों रुपया कैंडिडेट के जेब में आता वो नहीं आ पाएगा। हम दोनों लड़ेंगे और सरकार को फायदे हो जाएगा। तीसरा होगा कि आपके घर में ही 2 भाई के बीच में लड़ाई हो जाएगी। और अभी देखते हैं YouTube के माध्यम से एक वक्ता दूसरे वक्ता के ऊपर नाम लेकर के कटाक्ष करते हैं और तीर चलाते हैं। ये तीर चलाने वाली बात और बढ़ती हुई चली जाएगी और 80,440 कैंडिडेट जो उत्तीर्ण हुए हैं उसमें हमको लगता है 40,000 ऐसे अभ्यर्थी होंगे कि बिना सरकार से पैसा लिए रिटायर कर जाएंगे। यह है कोर्ट जाने से होने वाली हानि। अब चलिए, आप नहीं जाते हैं तो क्या होता है। यदि आप कोर्ट नहीं जाते हैं और उसके बदले में धरना प्रदर्शन करके आप सरकार से मांग करते हैं कि हम एसटीईटी उत्तीर्ण छात्रों के लिए सीट बढ़ाई जाए, तो सरकार सीट बढ़ा सकती है। जब आपने रिजल्ट दे दिया, एक गांव घर में कहावत है, ककोहरवा जन्मल कोकहरवे के खाया। तो आपने जन्म दिया तो खाना कौन देगा, आप ही को देना पड़ेगा। तो इसके लिए पुरजोर पूरे तमाम बिहार के एसटीईटी उत्तीर्ण छात्रों को एक सूत्र में, एक विचारधारा में आकर के सरकार से डिमांड करनी पड़ेगी और कीजिए, इसी में हम सबों की भलाई है। पिछले वाले वीडियो में भी मैंने दिया था, हम अपने अनुभव की उदाहरण देकर के आप सबों के बीच में शेयर किया था कि कोर्ट हम लोग नहीं जाएं। अब बात रही कि हम लोग सरकार पर कैसे दबाव बनाएंगे। तो आपको जानकारी हो कि ये कल और परसों, ये 1-2 दिन के अंदर में सरकार खुद मान ली है कि हमें गलतियां हुई है, विभाग द्वारा गलतियां हुई है। तो गलतियां आपसे हुई है, एक बार नहीं 2-3 बार हो चुकी है। तो भाई आप अपने गलती के लिए कुछ रास्ता प्रशस्त कीजिए, आप ही लोग निकालिए। 37,000 के लिए आपने विज्ञापन दिया था और विभाग कह भी रही है कि 6ठे चरण के
नियोजन के बाद मैं सीट को पुनः कैलकुलेट करूंगा और जितना सीट रिक्ति होगी संभवतः मैं उसको कैलकुलेट करके और एसटीईटी उत्तीर्ण छात्रों को इसमें शामिल करने के लिए कोशिश करवाऊंगा। ये अच्छी स्टेटमेंट है, अच्छी बातें हैं, लेकिन इन्हीं बातों को लिखित रूप में लाने की आवश्यकता है। विभाग, मंत्री सब मिल करके एक नोटिफिकेशन जारी करे, क्योंकि आप मौखिक बातों पर विश्वास करना कठिन है। इस क्रम में आपने देखा जब विज्ञापन निकला तब से लेकर के आज तक कई बार बातें बदली गई और गलती पर गलतियां होती रही। तो चलिए, सरकार कितना भी गलती करे लेकिन लाभ किसको हुआ? छात्रों को न हुआ। यदि आज तो उत्तीर्ण तो है 80,440 छात्र, अब रह गई इसके सीट के लिए हम सभी प्रयास करें। मुझे उम्मीद है कि सफलता मिलेगी। और साथियों, हम इस चैनल से जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कमेंट के माध्यम से राय भी चाहूंगा कि आप भी तो हमसे ज्यादा अनुभवी हैं, शिक्षाविद हैं, तो आपकी भी राय लेकर के हम चाहेंगे कि इस आंदोलन को और तेज करें और मंजिल तक जाने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।